तो अभी मैं शाम को एक मूवी देखी थी मैंने, विच वॉज मूवी का नाम है सुल्तान। तो उस मूवी को देख के आई गॉट लाइक रियली मोटिवेटेड टू गो ऑन लाइक रन। मैंने एक तुरंत ही एक हैबिट ट्रैकर वो बना लिया। जैसे मैंने अभी एक चैलेंज किया था जो ये वाला था, 100 पुशअप्स 100 स्क्वाट्स एंड 30 पुलअप्स फॉर 30 डेज़। मुझे ये था कि मैं उसको कंटिन्यू करूँ और एक रनिंग वाला पार्ट ऐड करूँ। बट मैंने बहुत दिन से रनिंग किया नहीं, और मतलब पता नहीं कि बहुत ज़्यादा फट रही थी शुरू में रनिंग करना। मैंने पता नहीं, मैंने फिर अपने दिमाग में ये अपने आप आया कि आई शुड डू दिस, लाइक अपना एक पाथ है, इसको मैं पूरा रनिंग करके आऊँ। और लाइक खाना खाने के बाद अराउंड लाइक 9 PM मैं निकल गया रनिंग करने। लाइक बहुत ज़्यादा ऐसे पूरे शाम ऐसे फट रही थी कि मतलब जाऊँगा ना जाऊँगा, नहीं एक बार डिनर कर लेता हूँ। फिर पता नहीं क्या हुआ भाई, ये देखो एक वो भी था, डू द इम्पॉसिबल। लाइक अगर मैं ना करता ये चीज़, तो यही होता है विनर्स और लूज़र्स में फ़र्क। जब भी कुछ हार्ड लग रहा है, जस्ट डू इट विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस, विदाउट लाइक एनी डाउट। शो करेज, जस्ट डू इट, गो एंड अचीव इट। एंड लाइक अभी मैं, इफ़ आई लुक बैक, आई एम फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और ये मेरे रनिंग के थोड़े से मैं वो डाल दूँगा क्लिप्स वगैरह इसके अंदर, कि मे बी मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। शुरू में तो मैं अपना थोड़ा सा वो देख रहा था पॉडकास्ट वगैरह, उससे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम पास हो गया। मुझे बस अपने पैर चलाने थे, बस दैट वाज इट। फिर शुरू में धीरे धीरे थोड़ा सा थकने लगा। देन पता नहीं, थोड़ा सा बोर होने के बाद मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, पुराने ख्याल। एक मैंने ये जेई का क्लिप भी डाला है उसमें, कि हाउ आई फक्ड अप माई जेई प्रिपरेशन। एंड उसके बाद, क्योंकि वो एक डिराइव था, मैंने चैटे का एक वीडियो देख रहा था कि जब तुम ये नहीं करते हो ना, कि तुम एक रूटीन में, लाइक अगर तुम ये करते हो कि नया नया हर रोज़ कुछ नया होना चाहिए, हर रोज़ नया होना चाहिए खाने में, एक्सरसाइज में, तो तब प्रोग्रेस नहीं होता। जब तुम कुछ अपना फिक्स कर लेते हो और उसे बहुत टाइम तक करते हो, दैट्स हाउ यू अचीव रिजल्ट्स। तो इसीलिए मैंने ये फिक्स कर लिया है, मुझे रोज़ 5 किलोमीटर दौड़ना है। बस 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं, 5 किलोमीटर से कम नहीं। मुझे 5 किलोमीटर ये अचीवमेंट रोज़ हिट करना है। और पहले कुछ दिन ऐसे रुक रुक के होंगे, फिर मुझे 31 दिसंबर तक ये गोल है कि मैं एक पूरे एक उसमें 5 किलोमीटर अचीव कर लूँ। आज क्या था, आई थिंक मैं 2 भागा था, एक पर सॉरी 2 नहीं, मैंने 1 किलोमीटर ही भागा था। फिर मुझे थोड़ा रेस्ट लेना पड़ा था, एक एक करके ऐसा मैं भाग रहा था। मेरा गोल है कि 31 दिसंबर तक मैं पूरा 5 किलोमीटर एक ही उसमें भाग लूँ, लाइक बिना रुके। गोल है, लेट्स सी हाउ आई अचीव इट। एंड हाँ, मैं आगे थोड़े क्लिप्स डाल दूँगा कि मतलब क्या क्या मेरे दिमाग में कुछ डाउट्स आ रहे थे, मैंने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कितना भागा, वो जर्नी मैं पूरा बता देता हूँ पूरे लास्ट तक। तुम्हें कुछ वो भी मिलेंगे, कुछ भी मेरे मे बी वैल्यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग पहले से ही, बट पूरा वीडियो देख लेना। अभी आई एम 3 किलो सॉरी अराउंड 1 किलोमीटर होने वाले हैं। मैं वॉक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी एक अंकल अपना कुत्ता लेके जा रहे थे एंड ही टोल्ड मी कि लाइक डोंट रन। उन्होंने अपना लीश खोल रखा था इस टाइम पे, लाइक द नॉर्मल पीपल अराउंड, तो थोड़ा सा फ्रीडम दे देते कभी उनको, बट ही टोल्ड मी नॉट टू रन क्योंकि वहाँ पे उनका कुत्ता था। तो मैं अभी ये थोड़ी देर के लिए आई एम वॉकिंग, ये रोड क्रॉस कर लूँ और आई थिंक अबाउट 1 किलोमीटर हो जाएगा तब। सो 1 किलोमीटर डाउन, 7 मोर टू गो। मैं थोड़ा सा अपने सामने रोड दिखा देता हूँ, लाइक आई मीन ऑफ कोर्स इग्नोर द काइंड ऑफ क्या कहते हैं अंधेरा, बट आई वुड से लाइक कितनी शांति है यहाँ पे। एंड इट्स काइंड ऑफ सॉरी लाइक एक चीज़, ये थोड़ा सा अंधेरा जगह है, बट यहाँ पे ना पीछे एक साइकिल वाला आ गया, मैं थोड़ा सा डर गया था उसमें। तो ये चीज़ें तो होंगी अगर मैं रात को रनिंग जाऊँगा तो। बट अनदर स्ट्रीट लाइट इज हियर, बट आई एम स्टिल कंप्लीट। थोड़ा थोड़ा पसीना आने लगा है। एंड कितने किलोमीटर पे, अभी मैं थोड़ी देर के लिए सोच रहा था रुक जाऊँगा, बट नहीं, देयर इज अ चौक अप हेड एंड मुझे वहाँ तक भागना है। आई हैव टू रन टिल देयर एंड तब तक
आई विल कीप रनिंग, तब तक आई विल कीप रनिंग। I feel good. I knew that I would not. मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टिप दूंगा जो कि काइंड ऑफ तुम्हारी, जो कि बदलेगी, तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। बेसिकली अगर तुम्हारे पास कुछ गोल है और तुम उसे शुरू करने से पहले अपने बारे में कुछ इनसिक्योरिटी सोचते हो कि मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी है, ये कमी जिस दिन ठीक हो जाएगी उस दिन मैं काइंड ऑफ वो चीज़ स्टार्ट करूँगा ठीक से करना। बट असल में क्या होता है, वो टाइम कभी नहीं आएगा। इन अ वियर्ड ये पैराडॉक्स ऐसा है कि तुम ये सोचते हो कि ये मेरे में कमी है, बट अगर तुम एनीवे उसको स्टार्ट कर देते हो, उसको करना स्टार्ट कर देते हो, देन इन अ वियर्ड वे पैराडॉक्स होता है कि वो चीज़ें फिर तुम्हारे लिए होने लगती है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, मे बी जैसे मेरे में था कि आई एम नॉट लीन एनफ, मुझे लीन होना है। उसके बाद मैं ठीक से ना अपना इंस्टा पे फिटनेस पेज या फिर यूट्यूब का पेज स्टार्ट करूँगा। बट क्या है कि जब तक मतलब, बट इन अ वियर्ड वे अगर मैं उसे स्टार्ट कर देता हूँ एंड उन्हें क्या करते हैं, अकाउंटेबिलिटी या कुछ भी कह लो, उसके चलते मैं वीडियोस बनाता हूँ। वीडियोस बनाने के लिए मुझे और फिटनेस की चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इन अ वियर्ड वे मैं फिट तभी होऊंगा जब मैं बस मैं अपना दिमाग बंद करूँ और चीज़ें कर दूँ, ये सोच के कि मैं ऐसे करूँगा तब करूँगा, ये होगा, तो कुछ नहीं होगा। बस रोज़ जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, जस्ट स्टार्ट डूइंग द गोल। तुम जाओ, जस्ट डू द गोल, जस्ट गो एंड अचीव योर गोल। सो यही कहना था इन दिस शॉर्ट वीडियो। मे बी तो मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी, बट आई थिंक ऑडियो क्लियर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो अभी आई एम लाइक 1/3 ऑफ द वे देयर। थोड़ा सा मैं वॉक करने लगा हूँ बीच में एंड थोड़ा सा काइंड ऑफ सांस लेना एंड लेट्स सी हाउ फार आई कैन गो। तो कभी कभी तो लगता है आई शुड हैव डन इट अर्लियर, बट इतना दूर जो आ ही चुका हूँ, लेट्स सी मैं आगे कितना, मतलब पूरा तो करूँगा अब। लाइक अभी अगर मैं खड़े जाऊँ तो सेम ही रास्ता तय करना पड़ेगा मुझे। तो लेट्स गो, बाकी का रास्ता तय करते हैं। मेरा अल्टीमेट फेलियर का रीज़न जो मुझे पता चल रहा है इन माई जेई प्रेप वॉज दैट कि मैं लास्ट मोमेंट तक ही कुछ ऐसा ढूंढ रहा था कि नया मिल जाए मुझे। एकदम लास्ट टू लास्ट 6 महीने पहले, लाइक सितंबर, लाइक अगस्त सितंबर, जितने ये कुछ महीने जेई तक रहने से इस टाइम ही डिसाइड कर लेना चाहिए था व्हाट विल बी माई फाइनल क्या कहते हैं, व्हाट विल बी माई फाइनल प्लान फॉर जेई। क्योंकि इस टाइम अगर ठीक नहीं चल रहा है तो एक बहुत बड़ी वो है, इस टाइम तक भी अगर तुम्हारा ठीक नहीं चल रहा है तो बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ क्या कर रहे हो तुम, यू आर लॉस्ट। इस टाइम तक अपने मटेरियल फिक्स कर लो, कुछ कर लो। बट व्हाट वाज नीडेड वाज दैट कि you are kind of, also there is a guy who is running, I need to catch up to him somehow, so I need to catch up to him somehow, so let's see। मुझे अपनी तरह का एक इंसान तो मिल गया and I just have to go on that route and catch up to him।
रनिंग इज ए गुड स्पोर्ट। एक थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है, हार्ड वर्क विल मेक यू सक्सेसफुल। हार्ड वर्क विल मेक यू सक्सेसफुल। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क विल मेक यू सक्सेसफुल, बट स्मार्ट वर्क without hard work, smart work without hard work won't even take you थोड़ा सा भी स्टेप्स देयर। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों चाहिए, या तो सिर्फ हार्ड वर्क से भी सक्सेस मिल सकता है, बट सिर्फ स्मार्ट वर्क और आलसीनेस। आई एम बैक फ्रॉम द रन, मैं वापस आ चुका हूँ एंड मैंने थोड़ा सा चला है, थोड़ा सा भागा है। इन टोटल आई कम्प्लीटेड माई गोल ऑफ टुडे विच वॉज 5 किलोमीटर। मैं 7 किलोमीटर मैं नहीं भाग पाया क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद निकला था रनिंग करने एंड काइंड ऑफ लाइक आई थिंक आई डिड गुड। ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं देना चाहूँगा, मैंने पता नहीं आई मे बी आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ लाइक दिस, बट बीच में क्या हुआ, आई ट्राई टू डू सम स्प्रिंट्स। और स्प्रिंट्स में क्या होता है, एक तो मेरा पैर पहले से थका हुआ है, सो इन द स्प्रिंट्स इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग द स्ट्रिम्स कि एक पैर आगे बढ़ाते रहो, आई ट्राई टू काउंट ऑफ लाइक हाउ मेनी स्ट्रिम्स। फिर मैं काइंड ऑफ मैंने ये गोल बनाया कि मैं 100 स्टेप्स करूँगा। सो आई थिंक ये भी बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ फ़ायदेमंद है। और मतलब ये गोल बढ़ाना मैं भी शायद मैंने अपने जैसे बहुत सालों से जो पुशअप वाला चीज़ किया है वैसे कर करके मैंने अपने आप को ट्रेन किया है। बट अगर मैं ये गोल जैसे मान लो तुमने 100 कर दिए, फिर मैं ट्राई कर रहा था 200 तक जाने का, बट अराउंड 130-140 पर एक कुत्ता आ गया था मेरे सामने। वो मुझे लगता वो पीछे पड़ जाएगा, तो मैं रुक गया था। तो रनिंग करते वक्त यही एक डर है कुत्तों का, कहीं कब पीछे पड़ जाए, ये एक डर रहता है मेनली। तो बट हाँ, मैं कहूँगा मज़ा आया, शुड रन मोर। और नहीं, रनिंग से कुछ ऐसे काइंड ऑफ यू वॉन्ट रिग्रेट, ऐसे बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल एक्टिविटी नहीं, बहुत ज़्यादा एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं एंड इज़ अ बहुत अच्छी एक्टिविटी। पर ये थोड़ा सा इंटरनेट पे काइंड ऑफ वो चला है, मोटे लोगों के लिए नहीं, बट रनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए हार्ट हेल्थ, यू शुड रियली डू। और मेरा गोल ये है कि अगले 7 दिन तक आई रेगुलरली गो ऑन ए रन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।